प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु से ऐसा कहते हैं, अच्छा होता कि तू ठंडा होता। अबे ठंडा होने का मतलब तो ये है कि शैतान में जीना, शैतान में होना, आज्ञाकारी से दूर होना। तो प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि अच्छा होता कि तू ठंडा होता? क्या परमेश्वर ऐसा चाहते हैं कि हम शैतान में जीवन जिए? क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? इसके पीछे क्या राज है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ एक वचन को हम देखते हैं, और वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 15 और 16 वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। देखो यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, ना तो तू ठंडा है और लिखा है ना तू गर्म है। तो ठंडा मतलब क्या और गर्म मतलब क्या? परमेश्वर क्यों ऐसा कहते कि ना तो तू ठंडा है ना तो गर्म है? और फिर बोला है तू गुनगुना है, मतलब तू बीच में है। जैसे हम नहाने के लिए पानी गर्म करते, वो पानी इतना गर्म होता है कि हम नहा नहीं सकते, और ठंडा पानी ऐसा ठंडा होता है कि हमको उससे भी हम नहा नहीं सकते। तो हम क्या करते, दोनों पानी को मिलाकर जो हमारा शरीर सहन कर सके ऐसे पानी से फिर हम नहाते, उसको बोलते गुनगुना पानी। तो यहाँ तो परमेश्वर हमको ऐसा बोलते कि ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है, पर तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे मेरे मुंह से उगलने पर हूँ। इसका मतलब ये है कि इंसान जब थूकता है, थूकता का जब मुंह में कोई गंदी चीज़ लगती है उसको, तो गुनगुना होना मतलब गंदा होना। परमेश्वर बोलते हैं मैं तुझे मेरे मुंह से निकाल दूंगा, और इसका सही मतलब ये होता है कि नरक में डाल दूंगा। तो इंसान अगर गुनगुना है तो नरक में चला जाएगा। लेकिन पहले तो हमें ये समझना है कि ठंडा मतलब क्या और गर्म मतलब क्या। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, एक वचन हम पढ़ते हैं जो है भजन संहिता उसका 104 का 4। जो पवनों को अपने दूत और दधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने टहलुओं को, मतलब अपने दासों को, अपने सेवकों को वो धधकती आग बनाते हैं। धधकती आग जो है वो परमेश्वर के लोगों को दर्शाते हैं। फिर एक वचन और भी पढ़ लेते हैं जो है इब्रानी में उसका 1 अध्याय और उसका 7 वचन। और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को दधकती आग बनाता है। यह एक बार फिर से लिखा है कि परमेश्वर अपने सेवकों को धधकती आग बनाते हैं। धधकती आग मतलब पूर्ण रीति से गर्म, और पूर्ण रीति से गर्म मतलब परमेश्वर के दास लोग। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रभु ने कहा कि ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म, तो गर्म का मतलब होता है कि परमेश्वर में होना, धधकती आग होना। परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों के बारे में ये गर्म शब्द जो है वो इस्तेमाल किया गया है। जैसे नबूकदनेस्सर ने धधकती आग की भट्ठी बनाई थी और उसने कहा था जो कोई इस मूर्ति की पूजा ना करे उसको धधकती आग में डाल दिया जाए। और 3 लोग पकड़े गए थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। और जब वो पकड़े गए तो राजा ने उनको एक मौका दिया कि देखो एक बार फिर से जब आराधना होने लगे, सब बाजे बजने लगे, तो आपको मौका दिया जाता है कि आप इस मूर्ति की पूजा करो, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हें इस भट्ठी में डाल दिया जाएगा। और इस भट्ठी से बचा सके ऐसा कोई परमेश्वर है? तो इन्होंने कहा कि हमारे परमेश्वर हमको बचा सकते, लेकिन अगर ना भी बचाना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। तो इन लोगों ने मना कर दिया। तो राजा का क्रोध भड़क उठा। तो राजा ने क्या किया, उस धधकती आग को, उस भट्ठी को 7 गुना गर्म कर दिया, और फिर इन तीनों को उठाकर बांध कर उनको डाल दिया। जो डालने वाले पहलवान थे वो बाहर ही झुलस कर मर गए, और ये 3 लोग जो थे वो आग में पड़े, उनके बंधन सारे जल गए, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। तो यह है परमेश्वर के लोग, धधकती आग। और धधकती आग को कुछ नहीं कर सकता। तो इस संसार की आग इससे कुछ नहीं कर सकती, इसको मार नहीं सकती। तो परमेश्वर के लोग ऐसे धधकती आग के समान हैं। और दूसरी बात, धधकती आग मतलब उसका एक मतलब और भी बनता है।
और हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि दुख रूपी अग्नि, इसका मतलब ये है कि जो मसीह लोगों को सताया जाता है। और प्रभु ने भविष्यवाणी भी की थी कि मेरे नाम से सारी प्रजा जो है वो तुमसे बैर रखेगी, तुम्हें सताए जाएंगे, तुम्हें जेल में डाल दिए जाएंगे, तुमको मार भी देंगे। यहाँ तक कि जो मसीह लोग सच्चे मसीह नहीं है, सही रीति से नहीं चलते, वो भी आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे। तो ये जो दुख है उसको भी आग के साथ उसकी तुलना की। इसका मतलब आग का मतलब होता है दुख, और परमेश्वर के लोग कैसे धधकती आग के समान। तो चाहे उनको कितना भी सताया जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पौलुस को बार बार जेल में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उनको पत्थर से मारा तो भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। स्टेफनस की बात करते हैं, कितना पथराव किया गया, पत्थर मार मार कर मार दिए गए, तो भी बोले बस वही परमेश्वर। पतरस और यूहन्ना को जेल में डाल दिए गए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार डाले गए, तो भी बोलते कोई बात नहीं, यही परमेश्वर। कितना भी सताओ, कितना भी दो, कितना भी मारो, लेकिन इनको इस आग का कोई असर नहीं होता, चाहे कितनी भी सतावट करो, वो परमेश्वर को नहीं छोड़ते। तो गर्म होना मतलब परमेश्वर में सच्चाई से और आत्मा से चलना। चाहे कितनी भी दुख मुसीबत आए, कितनी भी तकलीफ आए, फिर भी चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे प्यासा रहना पड़े, तो भी चाहे चलकर जाना पड़े, चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो लोग परमेश्वर को नहीं छोड़ते ऐसी आग में, क्योंकि वो लोग गर्म होते। तो परमेश्वर के लोग मतलब धधकती आग, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो मर जाएंगे तब तक परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि ना तो तू गर्म है, मतलब कि तू पूरा परमेश्वर में नहीं चल रहा है, और दूसरा लिखा है ना तू ठंडा है। तो अगर गर्म होना मतलब परमेश्वर में होना, तो ठंडे का मतलब क्या हुआ? और ठंडे का मतलब सीधा सा है, शैतान में होना। अब इसके लिए हमें बाइबल के कोई वचन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम समझ गए कि गर्म मतलब परमेश्वर में होना, तो ठंडा का मतलब होता है पूर्ण रीति से शैतान में होना। तो प्रभु ने ऐसा कहा, जो हमने वचन पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 3 का 15-16, तो वहाँ पर लिखा है ना तू गर्म है ना तू ठंडा है, पर तू गुनगुना है। तो देखो परमेश्वर उसको मुंह से क्यों उगलने की बात कर रहे हैं कि तू गर्म होता तो भी नहीं उगलता, तू ठंडा होता तो भी नहीं उगलता, लेकिन तू गुनगुना है, बीच में, इसलिए मैं तुझे मेरे मुंह से उगल दूंगा, मतलब नरक में डाल दूंगा। तो प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि ना तू गर्म है ना तू ठंडा है, लेकिन बीच में है गुनगुना, इसलिए मैं उगल दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि गुनगुना का मतलब ना ठंडा होना ना गर्म होना। मतलब एक ऐसे लोगों की बात है कि जो बंदगी में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, संगत में जाते हैं, तो वहाँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और वहाँ से बाहर निकलते और किसी निंदा करने वालों के साथ बैठते तो निंदा भी कर लेते, अगर किसी बीड़ी पीने वाले के साथ बैठ जाते तो बीड़ी भी पी लेते, शराब पीने वालों के साथ शराब भी पी लेते, चर्च में जाते तो हालेलुया भी करते, प्रार्थना भी करते, चर्च भी जाते, ये दोनों तरफ का जीवन जीते। जब मसीह के लोग मिले तो मसीहत की बात, संसार के लोग मिले तो संसार की बात, तो ये दोनों तरफ चलते। ऐसे लोगों को परमेश्वर गुनगुना बोलते हैं, और बोले जो गुनगुना है उनको तो मैं मुंह से उगल दूंगा। लेकिन आज मैं जिस वचन को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ, तो प्रभु ऐसा बोलते हैं ना तो गर्म है ना तो ठंडा है, तो गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे मेरे मुंह से उगलने पर हूँ। भला होता तो गर्म होता या ठंडा होता। परमेश्वर ऐसा बोलता, भला होता कि तू गर्म होता या ठंडा होता। गर्म मतलब तू 100% परमेश्वर में चलता होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठंडा होता तो भी भला होता। तो ठंडा मतलब तो 100% शैतान में। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला कि भला होता तो ठंडा होता? क्यों परमेश्वर ने ठंडा होने को भी भला कहा? ये तो 100% शैतान में। तो देखो इंसान के जीवन में क्या होता है कि वो होता पूर्ण रीति से ठंडा, वो शैतान में ही चलता होता है, और किसी दिन जाकर उसे परमेश्वर की पहचान होती है, कोई प्रचारक के जरिए या डायरेक्ट परमेश्वर के जरिए, या उसकी बीमारी आती है या कोई मुश्किल आती है, इसलिए वो कभी न कभी किसी न किसी तरह से वो परमेश्वर में आ जाता है। तो जो ठंडा होता है उसको परमेश्वर का वचन मिलता है, और वचन मिलता है तो पश्चाताप करता है, और पश्चाताप करते हुए परमेश्वर को जीवन समर्पित करता है, और फिर परमेश्वर के पीछे चलता है। जब पतरस ने पहली बार प्रचार किया था, तो उन लोगों को प्रचार किया था जिन लोगों ने प्रभु यीशु को मार दिया था। ऐसे लोगों के बीच में पतरस ने प्रचार किया। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में सारी बातें लिखी हैं।
तो पतरस ने ऐसा प्रचार किया कि तुम लोगों ने प्रभु यीशु को मार दिया। लेकिन हुआ क्या? वो तो जिंदा हो गए, और जिंदा हो गए और दूसरी बार न्याय करने के लिए आने वाले, तब तुम्हारा क्या होगा? तो सुनने वाले डर गए। उन्होंने पश्चाताप किया और पतरस को बोला, पतरस हम क्या करें? तो पतरस ने बोला, कोई बात नहीं, पश्चाताप करो, विश्वास करो, बपतिस्मा लो, अपने पाप को धो लो और पवित्र आत्मा पालो और आज्ञाकारी में चलते रहो। तो 3000 लोगों ने ऐसा किया। मतलब जो पूर्ण रीति से ठंडे थे उनको एक मौका मिला कि वो परमेश्वर में आए। जक्कई जो थे वो तो चुंगी लेने वाले पूर्ण रीति से पाप में थे, और प्रभु से उनके पास गए, उद्धार की बातें बताई, और देखो वो भी पूर्ण रीति से ठंडा था, लेकिन उसको मौका मिल गया और वो बच गया। फिर एक स्त्री थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। लोग प्रभु के पास उसको लेकर आए, बोले मूसा ने इसके बारे में ऐसा लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थर मार मार कर मार दिया जाए, तभी तू क्या बोलता है? तो प्रभु ने उसको भी बचा लिया। तो ये भी तो पूर्ण रीति से ठंड थी, लेकिन प्रभु ने उसको एक मौका दिया और बच गए। तो ध्यान से संबंधा, जितने भी लोग ठंडे हैं ना, उनको एक मौका दिया जाता है, और एक नहीं, उनको बार बार मौका मिलता है कि वो परमेश्वर में आ जाए, परमेश्वर में आ जाए। लेकिन एक बार इंसान परमेश्वर में आ जाए, वो विश्वास कर ले, वो पश्चाताप कर ले, वो बपतिस्मा पाले, अपने पापों से आज़ाद हो जाए और वो पवित्र आत्मा पाले, आज्ञाकारी में चलने लग जाए, और उसके बाद अगर जानबूझकर वो गलती करता है, जानबूझकर जब वो गलती करता है, तब उसके लिए कोई भी दूसरा मौका नहीं होता। और इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते इब्रानी और उसका 6वां अध्याय और उसका 4, 5 और 6 वचन। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है वह स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के बागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की समर्था का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। अभी देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन का अनुभव किया, पवित्र आत्मा के सहभागी भी हुए, और उसके बाद जब जानबूझकर वो लोग पाप करते, गुनाह करते, तो बोले उनके पास दूसरी बार पश्चाताप करवाना अनहोना है। अनहोना मतलब वो अभी सुधार ला ही नहीं सकता, दूसरी बार पश्चाताप कर ही नहीं सकता, उसके लिए नरक पक्का है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर प्रभु यीशु को वो क्रूस पर मारने वाला बनता है और प्रभु यीशु पर कलंक लगाने वाला बनता है। तो बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि वो बचाया ही नहीं जा सकता, वो पश्चाताप कर ही नहीं सकता। अभी क्या करेगा? वो 100% शैतान में नहीं जाने वाला, वो संगति में भी जाता रहेगा और साथ साथ में संसार वाले काम भी करता रहेगा। उसको कोई कितना भी कहे कि भाई साहब तू सही से नहीं चलता, तो देखो नहीं मानेगा। आपका भी हो सकता है कभी आपने ऐसा अनुभव किया हो, एक बार जो मसीह में आकर चलने लग जाए और फिर गलती करे, तो ऐसे लोगों को जब सिखाते ना, अरे तू मुझे मत सिखा, मैं तो ये जानता हूँ, मैं तो वो जानता हूँ, लेकिन जो कभी भी परमेश्वर में नहीं आया उसको बताओ, वो मान लेगा, और जो 100% चलता है उसको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर लिखा है ऐसे गुनगुना जो लोग हैं, ऐसे लोग, वो लोग जब जानबूझकर पाप करते हैं तो परमेश्वर बोलते हैं उनके पास दूसरी बार पश्चाताप करवाना अनहोना है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं जो है इब्रानी उसका 10वां अध्याय और 26 से लेकर 29 हम पढ़ते हैं। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग के जलवन बाकी है जो विरोधियों के भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाहियों पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा को का अपमान किया। देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर जानबूझकर इंसान गलती करता है, पाप करता है, तो उसके लिए एक ही बात है, मौत, नरक, उसके सिवा कुछ नहीं। अभी ध्यान से समझना कि एक बार मसीह में आने के बाद, पवित्र आत्मा पा लेने के बाद,
पापों की क्षमा पा लेने के बाद, परमेश्वर के चमत्कार का अनुभव करने के बाद, बहुत आगे बढ़ने के बाद, गर्म हो जाने के बाद, शक्ति आग बनने के बाद अगर इंसान वापस गलती करे, गुनाह करे, जानबूझकर करे, तो बोले उसके लिए सिर्फ दंड है। उसका बचाया जाना नामुमकिन है, असंभव है। लेकिन जो ठंडा है, जो अभी तक मसीह में आया ही नहीं, उसके लिए मौका है। और जो गर्म है वो तो स्वर्ग में जाने ही वाला है। तो इसलिए परमेश्वर ने ऐसा बोला कि जो ठंडा है उसके लिए मौका है। इसलिए प्रभु बोलते हैं भला होता तो गर्म होता, भला होता तो ठंडा होता, लेकिन गुनगुना है इसलिए मैं तुझे उगल दूंगा। मतलब ठंडा है तो उसके लिए चांस है, और जो गर्म है वो तो जाने ही वाला है। लेकिन जो बीच में कभी इधर कभी उधर करता है तो वो तो पक्का नर्क में जाने वाला है, उसके लिए कोई आस नहीं। तो इसलिए मैं आज आपसे कहता हूँ, अपना रास्ता सही कर लो, बस सिर्फ गर्मी बनते रहो और सिर्फ परमेश्वर में ही चलते रहो, उनकी ही आज्ञाकारी करते रहो। इस संसार में कुछ भी नहीं है, बस परमेश्वर में बढ़ते जाओ, गुनगुना मत रहो, लेकिन गर्म बनो। जो ठंडे हैं उनके लिए तो मौका है ही है। अगर आपने कभी परमेश्वर का नाम नहीं जाना तो आज मैं बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु है, आ जाओ उनके पास, बचाए जाओगे। तो सिर्फ गर्म बनो और बच जाओ। लेकिन अगर थोड़ा संसार में और थोड़ा परमेश्वर में इस तरह से चलोगे तो आपके लिए नर्क पक्का है। इसलिए प्रभु यीशु ने एक मौका था ठंडे लोगों के लिए, इसलिए बोला भला होता तो ठंडा होता। मतलब परमेश्वर ये नहीं चाहते कि तू शैतान में रहे, वो अच्छा है। परमेश्वर कहने का मतलब है अगर तू ठंडा है तो तेरे पास मौका है, तो बचाया जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला कि भला होता तो ठंडा होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ठंडा ही रहना है। अगर ठंडे ही रहोगे तो भी नाश हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर में आ जाओ और गर्म बन जाओ और स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।